कह रहा है कि x1 y1 ये पॉइंट है, अगर ये सर्कल x एक्सिस को काट रहा है, दैट इज द x एक्सिस की n थीटा की वैल्यू 2 पाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरा चक्कर कितने का होता है, 2 पाई का होता है। सर्कल दे रखा है, सेंटर भी दे रखे हैं और सेंटर बहुत प्यारे दिए हैं 0,0। अब सर लैम्डा कैसे फाइंड करें? सर बिल्कुल कर सकते हैं, सर्कल है तो सर्कल का सेंटर गिवन है, और अगर ऐसा है सर तो ये 90 डिग्री देखो, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट, जहां से जब भी 2 पॉइंट आप निकालेंगे तो दादा टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री में दिखेंगे आप। 2 × 2 की पावर 8, 512 इसका आंसर आना चाहिए, 2 की पावर 9। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार। चलो दादा बढ़िया सी गहरी सी अच्छी सी एक सांस ले लो, और आज की कहानी हमारी जो है ना, थोड़ा थोड़ा दादा देखा जाए तो 11th हमारा कवर होने की तरफ मूव हो चुका है महाराज। तो महाराज आज का जो सीन है वो सर्कल के ऊपर जनाब आज हम थोड़ा सा बोलने वाले हैं, सर्कल की कुछ कहानी और उसके बारे में चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दादा बहुत अच्छे और तहे दिल से आपका स्वागत है माइंड मैप सीरीज में, राइट। तो आज की कहानी हमारी कुछ ठीक ठाक से होने वाली है। सर्कल देखा जाए तो अपने आप में एक अच्छा खासा चैप्टर है, और ये वाकई थोड़ा सा परेशान भी अपने आप को करता है, और चीजें ऐसा लगता है कि यार कितना भी पढ़ लो, लेकिन हाँ तो दादा आज माइंड मैप में इसके जो एक रिकॉल टाइप का है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या सर माइंड मैप हमारे लिए लाभदायक है? हाँ लाभदायक हो सकता है दादा। पढ़ाई से रिलेटेड हम कुछ भी कर रहे हैं वो चीज हमारे लिए कभी भी नुकसानदायक हो ही नहीं सकती, ये नियम है दादा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वहां पर किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। ओके, तो समझते हैं सर्कल की कुछ कहानी, सर्कल के बारे में क्या क्या करा जा सकता है, एक दो कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है दादा। तो बढ़िया से अच्छी सांस ले लो और बस एक अच्छी सी लाइन 1 2 3 हल्ला बोलिए आइटम बोलने का, और चलते हैं दादा आगे एक बार। ओके चलो साहब, डेफिनेशन तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया सर्कल वाकई एक लोकस है, एक पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि सर्टेन कंडीशंस को वो फॉलो करता है, और उन कंडीशंस के थ्रू जो पाथ बनता है उस पाथ को हम लोकस कहते हैं। हाँ ये तो बहुत छोटी बात है सर। तो दादा ये छोटी छोटी कहानी आपके सामने कुछ प्रस्तुत करी गई है दादा, है ना, कि सर्कल एक लोकस है जो एक फिक्स पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से जो कि गिवन है, और एक सर्टेन डिस्टेंस आर पे ये आपका जो पी पॉइंट है इस तरीके से मूव करता रहता है, और आपकी बात ठीक ठाक सी बनती रहती है, राइट। तो दिस इज योर मूविंग पॉइंट, क्योंकि मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, इसमें सर सेंटर जो फिक्स पॉइंट है उसको बोला जाता है, इसको सेंटर बोलते हैं, और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं दादा वो अल्फा कोमा बीटा है। ओके, और रेडियस आर है। तो सर कंडीशन लोकस की जो होती है, और लोकस का जो लोकस अल्टीमेटली पाथ, किसी भी पॉइंट के द्वारा एक ट्रेस्ड किया गया, ट्रेवल्ड करा गया एक ऐसा रास्ता जो सर्टेन कंडीशन के थ्रू चीजों को देता है, वही लोकस होता है। जैसा कि मैंने स्टेट लाइन में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि अल्टीमेटली अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सब लोकस के बारे में ही पढ़ रहे होंगे, राइट। तो दादा क्लियरली देखा जाए तो साहब पीसी विच इज इक्वल टू आर, हाँ सर पी पता है मुझे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, और विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको कई बार सेंटर रेडियस फॉर्म भी कहते हैं दादा। दो चीजों से हम चीजों को देखते हैं, मैथमेटिक्स में 2 नियम है बहुत अच्छे से, एक तो आपको फील करना है और दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में चर्चाएं करनी है। तो ये इसका मैथ्स की इक्वेशन है, मैथ्स के बारे में बोलते हैं दादा। अल्फा बीटा आपका यहां पर सेंटर है, आर रेडियस है। इस क्वेश्चन में, इस पूरे कॉन्सेप्ट में मेरा ऐसा मानना है दादा कि अगर आप ज्योमेट्री से बढ़िया खेल गए, देखो इस साल भी 4 क्वेश्चन थे एडवांस में, अगर बात करी जाए तो वाकई 4 क्वेश्चन एक अच्छा खासा नंबर होता है एक सर्टेन चैप्टर से। 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था एसओटी से रिलेटेड थे, उसमें सर्कल की थ्योरी आप कितनी ही पढ़ लो, हल्की सी एसओटी की जानकारी होनी चाहिए, तो हम हाँ थोड़ा सा उस पर कुछ कह सकते थे, ठीक है दादा। तो आइए एक बार चीजों को फटाफट देखते हैं। इसको जनरल इक्वेशन बोला जाता है, यानी कि वो जो आइटम मैंने लिखा था उसी को ऑपरेट कर दिया गया है, खोल दिया गया दादा, है ना। तो इसके सेंटर बेटा सर सेंटर कोऑर्डिनेट माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सर इसका मतलब भैया माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2, माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 2, और रेडियस की महाराज बात करी जाए तो सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये आपकी रेडियस होने वाली है, ठीक है जनाब। हाँ सही बात है साहब, ओके। चलो साहब, अब इसमें भी छोटे छोटे कुछ मिथ हैं कि दादा ये चीज को अगर मैंने 0 कर दिया तो रेडियस तो 0 हो जाएगी, और 0 रेडियस का सर्कल क्या होता है, पॉइंट होता है। हाँ कैसी बात कर रहे हो सर आप, ये तो बहुत छोटी कहानी है। हाँ इस आइटम को मैंने ग्रेटर देन 0 ले लिया तो रेडियस एग्जिस्ट कर जाएगी। कई चीजों में ऐसा हो सकता है कि ये आइटम जो है दादा कैसा हो जाएगा, हाँ 0 से छोटा, तो उस केस में वो सर्कल बनेगा ही नहीं। सर्कल की कुछ और पहचान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो टोटल इसमें दादा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, वेरिएबल के 4 टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, 5 आइटम है इसमें मैक्सिमम, और सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है साहब। तो वही छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है जो बहुत अच्छे तरीके से आपको इनका आइडिया है। आइए दादा
एक बार फटाफट फटाफट स्पीड में चीजों को देख लिया जाए। ये व्यक्ति आपसे कह रहा है दादा कि ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है ना, ये आपके पास एक हाँ कंप्लीट एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है। वो कह रहा है इसको सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर्कल के लिए अभी जस्ट हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए, हाँ, और दूसरा सर ये वाला टर्म तो होना ही नहीं चाहिए, तो एच को मैंने 0 ले लिया, खत्म। ठीक है दादा, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहां पर बताने की कोशिश चल रही है। कह रहा है दादा रेडियस के बारे में बताओ। सर ये सर्कल तो है वाकई, लेकिन थोड़ा ढंग से और अच्छा खासा सर्कल नहीं है, मतलब हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो क्यों ना इसको पहले सजा लिया जाए, क्यों ना पहले इस पर अच्छा सा काम कर लिया जाए। हाँ तो सर 2 से डिवाइड मार दो पूरे में, तो महाराज ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3/2x और माइनस का 5/2y और माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। और सर्कल को ड्रॉ करना भी आपको एक्चुअल में आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि ज्योमेट्री जो है ना दादा इसकी वाकई मजेदार है। ज्योमेट्री में खेल गए तो चीजें फिर बहुत आसान होने वाली हैं। हाँ ठीक है साहब, तो सर सेंटर की बात करी जाए तो 3/4 माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा सर, है ना। पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा मुझे लगता है इसका। ठीक है दादा, अब रेडियस की कहानी यहां पर थोड़ी सी रखी जाए। रेडियस के बारे में क्या बोल सकते हैं दादा? रेडियस के बारे में बोले तो साहब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि 9/16 प्लस 25/16, राइट, और माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, ये आपकी रेडियस आ गई। 25 और 9 34 और 16 50। ठीक है दादा, तो ये अपने पास आ गया √50/4। अब हालांकि ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन दादा ठीक है दादा, तो इसका भाई साहब आपको कहीं ना कहीं एक डायग्राम अगर आप सीख गए ना बनाना, तो एक्चुअली उससे थोड़ा सा मीनिंगफुल चीजें हमारे लिए हो सकती हैं कि भैया मतलब हाँ, हालांकि बहुत छोटा आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत छोटी कहानी है, छोटी चीजें आप बता रहे हैं, नो डाउट बहुत छोटी कहानी है, लेकिन हाँ एक बार डायग्राम के साथ चीज हमें फेमिलियर होना है कि कोऑर्डिनेट पर अगर इसको देखा जाए, है ना, अगर भैया एक्स वाई प्लेन पर इसकी कहानी थोड़ी सी रखी जाए तो आप चीजों को कैसे देखेंगे? सेंटर 3/4 5/4 यहां पर कहीं होगा सर, है ना, ये लो साहब, और फिर उसके बाद इसकी रेडियस जो है ना √50 मतलब हो गया लगभग 500 484, यानी कि दादा 6 7, हाँ 7 के आसपास 7/4। ठीक है दादा, मतलब हाफ के आसपास। ठीक है साहब, तो हल्का सा हम कह सकते हैं कि इसका जो सर्कल होगा ना, सर्कल की जो रेडियस होगी, वो रेडियस इसको मतलब सर्कल इसको तो कट करेगा, बट इसको कट नहीं करेगा, क्योंकि ये 3/4 है, देखो ये लेंथ, और ये 5/4 है ना, तो इसको ही कट करेगा, एक्स को छू भी नहीं पाएगा वो, है ना, क्योंकि वो थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। तो हाँ, तो थोड़ा सा इस चीज को दादा हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसका एक सर्कल बनेगा, तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। एक हल्का हल्का आइडिया ले लो, क्योंकि फ्यूचर में हमें थोड़ा सा इसका एक अच्छा खासा काम पड़ सकता है ना। बहुत छोटी कहानी है, फटाफट फटाफट देखेंगे दादा। नेक्स्ट वगैरह साहब इसके बारे में बताइए कि सर्कल है और इसकी रेडियस ही बताओ। सर बहुत छोटी कहानी है, सर्कल है तो सर A = B होना चाहिए, हाँ ये थोड़ा सा आसान है एक्चुअली, और ये आइटम जो है ना सर 0 होना चाहिए, यानी कि A + B = 4 होना चाहिए, ये लो साहब। ठीक है, अब क्यों ही छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि अब छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा समय, हाँ नेचर ऑफ सर्कल, रेडियस के दम पर भी चीजों को दादा बोला जा सकता है और उसके बारे में आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है, राइट। जैसे दादा मैंने आपसे बताया G² + F², हाँ अब मान के चलो कि ये वैल्यू >0, तो हाँ वाकई रियल सर्कल होगा और सर्कल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है साहब, अगर ये चीज 0 होगी तो पॉइंट सर्कल, मतलब 0 रेडियस का सर्कल, भाई ये तो पॉइंट ही है, हाँ दिस इज अ पॉइंट, सही बात है। और ये तो केस मीनिंगलेस है, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी, है ना भाई। सर्कल के केस में अगर रेडियस ही नेगेटिव आ रही है, मैं तुमसे कहूं कि भाई साहब एक ऐसा सर्कल बताओ जिसकी रेडियस जो है ना -6 आयोटा है, या -6 रूट के अंदर -6 है, तो मीनिंगलेस कहानी है सर, इस बात का कोई एक अच्छा खासा ताल्लुक नहीं है यहां पर। ठीक है साहब, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। हाँ अच्छी बात बच्चों अपने आप में यह है कि दादा सर्कल के बारे में देखा जाए तो सर्कल 3 पॉइंट्स, कम से कम उसको यूनिक 3 पॉइंट चाहिए, और तभी हम सर्कल के बारे में एक यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब सर अपने आप में यह है कि आपको कैसे पता लगा कि हमें 3 ही सर्कल चाहिए, ज्यादा क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बेटा हमारी जो जनरल इक्वेशन थी x² + y², राइट, प्लस का 2gx और 2fy प्लस का c = 0, तो महाराज इसमें कितने अननोन्स हैं?
कितने अननोन्स आपको लग रहे हैं? सर एक जी अननोन है, एफ अननोन है और सी अननोन है। हाँ, 3 अननोन 3 इक्वेशन, और 3 अननोन 3 इक्वेशन को डील करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए सर हमें हाँ 3 पॉइंट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। इसीलिए सर बोला जाता है कि हाँ 3 पॉइंट्स के बारे में जानकारी थोड़ी सी हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, दादा ये भी अपने आप में एक अच्छी कहानी है, राइट। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन, अब मैं कोई इंसान आपसे पूछे भैया सर्कल की इक्वेशन के बारे में बताओ, तो दो बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि भैया तू मुझे सेंटर दे दे, रेडियस दे दे, और हाथों हाथ ले जा इक्वेशन, हाथों हाथ ले जा, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। अच्छा साहब कह रहा है कि डायमीटर के अगर एंड पॉइंट दे रखे हो, तो डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हो x1 y1 x2 y2, तब आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर कुछ ना कुछ तो बढ़िया कह ही सकते हैं, और अच्छा खासा कह सकते हैं। सर किसी बात कर रहे हो आप? सर हम जानते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा था एक नियम कि डायमीटर और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, है ना। देखो सेमी सर्कल में बना हुआ कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये लो साहब, बहुत बढ़िया। सर इस पॉइंट पी को सर मैंने एक न्यू वेरिएबल पॉइंट मान लिया, दिस इज x, y, तो सर हम कह सकते हैं कि पीए एंड पीबी आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री बने हुए हैं, तो पीए का स्लोप निकाल लेंगे, पीबी का स्लोप निकाल लेंगे, और जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। हाँ सही बात, बिल्कुल सही है सर, और वैसा ही होगा, और ऐसा करने पर दादा आपको डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब इसमें अच्छी बात एक ऑब्जर्वेशन बेटा ये है कि जब हम ढंग से इस आइटम को देखेंगे, इस वाले को, तो देखो इन दोनों आइटम को बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो आपको स्वाद आएगा कि हाँ यार वाकई एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है। सर दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स, है ना, हैव रूट x1 एंड x2। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन और ये हमें आगे चल के बहुत कुछ अच्छा खासा सिखाने वाली है हमारा। हाँ यस सर सेम चीज, दिस इज क्वाड्रेटिक इन y जिसके रूट्स हैं y1 y2। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया गेम है साहब। हाँ, और इसी गेम का एक अच्छा खासा फायदा उठाने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है। वो कह रहा था एब्सिस ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है साहब, एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ए बी एज अ डायमीटर। सर हमें क्या बदतमीज समझा आपने? आपको क्या लगता है बदतमीज है हम? नहीं साहब बदतमीज नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो। ए बी कह रहा है कि x1 y1 ये पॉइंट है और x2 y2 ये पॉइंट है। सर हम क्या फॉर्मूला लगाने बैठेंगे? ए भाई फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ेंगे अपन, हम तो बहुत मुस्कुराते हुए और बहुत अच्छे तरीके से गेम खेलने की हिम्मत रखते हैं। सर अभी आपने बताया कि इसकी जो सर्कल की इक्वेशन आएगी, अगर x1 x2, हाँ वाकई x1 x2 किसी इक्वेशन के रूट है क्वाड्रेटिक के, और y1 y2 किसी दूसरी क्वाड्रेटिक के रूट हैं, तो एक्चुअल में उन दोनों का एडिशन ही तो आंसर होगा। हाँ तो सर बहुत चुपचाप से इनको जोड़ दो। अरे वाह यार ये तो बहुत सही चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x है ना, और प्लस का 4y माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये आइटम क्या आ गया रे तुम्हारे पास? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विदाउट किसी मेहनत के। जनरली बच्चों को कई बार थोड़ा सा चीजें छोटी छोटी क्लिक नहीं होती, उनको लगता है कि साहब क्वाड्रेटिक है सोल्व कर लेते हैं, x1 निकाल लेते हैं, x2 निकाल लेते हैं, y में क्वाड्रेटिक है y1 निकाल लेते हैं, y2 निकाल लेते हैं, और फिर उस फॉर्मूले में डालेंगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो दादा उससे कई बार केस बिगड़ जाता है, चीजें लेंथी हो जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना सर्कल जितने भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन अब हम देखेंगे, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, दादा इसकी ज्योमेट्री के साथ चीजें आपके साथ फैमिलियर होनी चाहिए। अगर आप वाकई बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से ज्योमेट्री के साथ फैमिलियर हैं तो चीजें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। यस आइए जनाब। ओहो दादा जनरली फाइंड द सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू दिस, बहुत बढ़िया है ना। ये दोनों पॉइंट एक विशेष टाइप की लाइन पर लाई करते हैं, उस लाइन का नाम y इक्वल टू x लाइन है, लेकिन ठीक है सर हमारे लिए कोई ज्यादा विशेष बड़ी कहानी नहीं है। हम सर यहां छोटा छोटा सा गेम देखेंगे। दादा दादा मैं तुमसे कहूं कि आपके पास अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं? सर इनफाइनाइट सर्कल। सर 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल, क्योंकि यूनिक सर्कल के लिए तो हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। हाँ सही बात है रे, लेकिन दादा मैं आपसे कहूं कि क्या 2 पॉइंट की मदद से एक सर्कल बनाया जा सकता है? तो थोड़ा सा सोचो आप, यार 2 पॉइंट से सर्कल, 2 पॉइंट से सर्कल,
2 पॉइंट से सर, हाँ बनाया जा सकता है सर, कैसी बात कर रहे हो आप बना लो सर, इन दोनों को डायमीटर बना दो आप, ये लो, हाँ ये लो साहब, डायमीटर जैसे ही बना देंगे आप, तो इन दोनों पॉइंट से एक यूनिक सर्कल जो कि सबसे छोटा सर्कल होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस। हाँ तो सर इसकी इक्वेशन होगी x-1 x-2 y-1 y-2 विच इज इक्वल टू 0। और सर इसको बहुत चतुराई से हम सोल्व कर सकते हैं, x² प्लस y² है ना, माइनस का 3x माइनस का 3y, ठीक है दादा, +2 + 2 4 विच इज इक्वल टू 0। ये लो साहब, सही बात है साहब, बिल्कुल सही बात है। ओके, पैरामेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एक्चुअली मतलब कायदे से ये बदतमीजी है क्या, इसका क्या फायदा हम कर सकते हैं दादा, ये अपने आप में एक विशेष मजेदार अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं कि देखो x² प्लस y² विच इज इक्वल टू r², ये आपका सर्कल हो गया एक, है ना, ये लो साहब सेंटर 0 0 हो गया, इस तरीके से इसकी एक्सिस वैक्सिस बना दिया मैंने, एक्चुअल सर्कल बना दिया। अच्छा, पैरामेट्रिक जो पॉइंट होते हैं, वाकई मीनिंग क्या होता है पैरामेट्रिक का, मतलब इसको हम नहीं करेंगे तो क्या हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्या हमारे लिए काम सेट नहीं हो पाएगा, ये पैरामेट्रिक बदतमीजी क्या है फाइनली, हाँ क्या है ये एक्चुअली। अरे साहब पैरामेट्रिक का ये लो, पैरामेट्रिक का महाराज मतलब जो है ना वो ये है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट लेट करना, एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट लेट करना जो ऑलरेडी सर्कल पर सेटिस्फाइड हो। जैसे मैं तुमसे कहूं सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेट करो, तो आपको क्या लगेगा, सर x1 y1 लेट कर लेते हैं, लेकिन बाद में दादा आपको यह भी बोलना पड़ेगा कि x1 y1 को तो सेटिस्फाई भी करवाना है। हाँ ये सही बात है सर, तो क्यों ना ऐसा पॉइंट लेट करना जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ पैरामेट्रिक। सर इसका फायदा क्या होगा दादा, क्वेश्चंस के अंदर हमें बहुत सारी मेहनत बच जाती है एक्चुअली। अच्छा तो सर ऐसा पॉइंट लेते हैं, इसको थोड़ा ढंग से देखें सर, तो ये हो जाएगा x/r का होल स्क्वायर, ये लो, ये देखो साहब y/r का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। मैं तुमसे कहूं दादा कि इस बक्से की जगह कुछ डाल दो और इस बक्से की जगह कुछ डाल दो इक्वल टू 1, तो तुम बता सकते हो इन बक्सों में क्या होगा, आपको 9th क्लास की याद आ जाएगी। अरे यार सही कह रहा है ये आदमी तो सही कह रहा है। हाँ सर यहाँ पर आप cos थीटा डाल दो, ये लो, और यहां पर आप sin थीटा डाल दो, हो गया खत्म। तो दादा देखा जाए तो x/r की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई r cos थीटा, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई रे, y की वैल्यू आ गई सर r sin थीटा। ओहो, यानी कि सर अगर वेरिएबल पॉइंट कल को मैं लेट करूंगा तो r cos थीटा r sin थीटा, जिसमें r गिवन है, थीटा वेरिएबल है, थीटा पैरामीटर है, तो दिस इज द पैरामेट्रिक पॉइंट। जरूरत पड़ने पर इसको हम ले सकते हैं, और इसका अच्छा खासा योगदान नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे सामने तुम्हारा वेट करना। यस बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को हम वाकई डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट अंदाज में कर सकते हैं। सर जो सर्कल हमें दिया है वो सर्कल की देखो साहब, ये लोग सर्कल सर ऐसा दिया है, इसके सेंटर सर हमें दिए हैं 2,0 है ना, और रेडियस सर हमें दिए इसकी, लाइक आप देखें तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, रेडियस 1 दिया है सर, रेडियस 1 दिया है, ये लो साहब। अब सर यहां पर एक पॉइंट है ओरिजिन, देखो 2-3 तरीके से इसको करूंगा मैं दादा तुम्हारे सामने, है ना, और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। बच्चों ये वाकई लिखा क्या है, ये क्या बदतमीजी है, क्या चीज है ये सर, x, y क्या है सर, x, y वो पॉइंट है जो यहां लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर कहीं x, y यहां पर कहीं लाई कर रहे हैं, वेरिएबल करोड़ों पॉइंट है, हमें नहीं पता कौन से पॉइंट है, लेकिन हाँ इनफाइनाइट पॉइंट है सर जो इसकी सरकमफ्रेंस पे कहीं बहुत प्यार से घूम रहे हैं। ये लो साहब, सही बात, बिल्कुल ठीक है सर ये क्या लिखा है भैया, गौर से देखो, ये लिखा है डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 0 0 और उसका स्क्वायर, यही तो लिखा है ये। हाँ वाकई यार बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन, बहुत स्वादी ऑब्जर्वेशन। नहीं साहब स्वाद तो आ गया, चीजें तो सेट हो गई रे, लेकिन सर इससे फायदा क्या होगा, अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एक्स वाई लें, तो दादा इसको ज्योमेट्री से डील करना लिटिल बिट हमारे लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला, हमारे दिमाग में दर्द करने वाला हो सकता है, लेकिन दादा क्योंकि सर्कल है तो बहुत चालाकी से और बहुत मुस्कुराते हुए चीजों को डील किया। सर्कल के कहा कि दादा एक काम करो ना, आपकी ट्रिग्नोमेट्री कैसी है, सर्कल आपसे कह रहा है
भाई आपकी ट्रिग्नोमेट्री कैसी है, तो आपने कहा यार ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक है, और क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके सामने रखी जाए तो क्या ट्रिग्नोमेट्री के दम पर चीजों को आप बोल सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि ठीक है आप दो ट्रिग्नोमेट्री तो हम कर सकते हैं। तो दादा वही गेम सर्कल ने यहां पर खेला। सर्कल की इक्वेशन क्या थी बेटा, सर सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो बेटा गौर से देखा जाए तो वेरिएबल पॉइंट की अगर मैं चर्चा तुम्हारे सामने करूं यहां पर, तो साहब x माइनस 2 की जगह पर आप डाल सकते हो cos थीटा, है ना, और y की जगह पर आप डाल सकते हो sin थीटा। ये लो साहब, कहने का मतलब यह है कि जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पर आप cos थीटा प्लस 2 लिख सकते हैं, और जहां जहां y दिखेगा वहां sin थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि sin और cos की जानकारी मेरी थोड़ी ठीक है, तो सर उससे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मजेदार तरीके से लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर शायद मेरे पास है, शायद मेरे पास है सर, मैं इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूं यहां पर। अरे महाराज क्या है वो, सर x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस का 4 cos थीटा। ये लो साहब साइन स्क्वायर आ गया ये। अरे वाह यार स्वाद आ गया सर, ये दोनों आइटम मिलके तो 1 बना देंगे, 4 1 5 हो गया सर, ये तो 5 प्लस 4 cos थीटा हो गया। क्या बात है, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोलना, अरे साहब दुनिया का सबसे आसान काम लग रहा है सर अब हमें। तो देखा आपने जो चीजें हमारे लिए डरावनी थी, उन चीजों को कितना आसान और कितना बढ़िया अच्छे तरीके सजा के आपके सामने रख दिया। हाँ सर मैक्स वैल्यू जब कॉस मैक्स देगा यानी मैक्स वैल्यू 9 आएगी सर इसकी, देखो वाह। मिनिमम वैल्यू सर 5 माइनस 4 1 आएगी, बहुत बढ़िया सर। ठीक है साहब, ये तो बहुत सही चीज है अपने आप में देखा जाए तो, नहीं बहुत सही चीज, ठीक है राइट। तो देखो कितनी आसानी से, अब तुम्हें क्या लगता है सारे क्वेश्चंस हंसते हुए आएंगे, है ना। इसको तुम ट्राई करोगे, इसको तुम ट्राई करेंगे, इसको तुम करेंगे रे गुरु। हाँ इसको मैं कर देता हूं इस वाले को सर, इसको 3x यानी 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 cos थीटा, ये लो साहब, और प्लस का 4 sin थीटा। अरे साहब वाह, ये तो साहब हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है इसकी मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -5 से 5 के बीच में। अरे वाह 6 जोड़ने का, तो मिनिमम वैल्यू 1 मैक्स वैल्यू 11, कितना बढ़िया। तो पैरामेट्रिक का एक अच्छा खासा फायदा देखो, यही ये मैथमेटिक्स का ना बहुत एक फैला हुआ है दादा, मैथ्स में कोई हीरो नहीं हो सकता, गारंटी है। एक समुद्र की तरह आप इसको कितने भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। उसने कहा कि भाई तुझे यहां दिक्कत आ रही ना, तू ऐसे सोचने में प्रॉब्लम ले रहा है, ट्रिगो आती है तुझे, तो उसने कहा ट्रिगो तो आती है यार, तो आजा ट्रिगो से डील करते हैं। तो दादा वही गेम था। तो मैं इसको थोड़ा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट कहना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट दैट इज दी एक पैरामेट्रिक का सही इस्तेमाल मैं इसको कह सकता हूं, राइट ओके। हाँ अब ये छोटी छोटी कहानी है साहब। तो साइन और कॉस को एलिमिनेट करने के लिए x प्लस 7 वाई माइनस 3, x प्लस 7 वाई माइनस 3 ऑप्शन है, ये लो ठीक है। हाँ ये सब मत करो रे छोटे छोटे गेम। इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस बाय अ सर्कल, अच्छा पोजीशन ऑफ पॉइंट और मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा ये दो तीन बातें का जो सीन है वो इसमें थोड़ा देखना चाहेंगे हम कि दादा कैसे कैसे कह सकते हैं। ओके क्या बदतमीजी सर ये, दादा देखो बहुत छोटी बात है, मैं तुमसे कहूं कि अगर ये सर्कल आपका एक्स एक्सिस को काट रहा है, अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को काट रहा है दैट इज द एक्स एक्स, समझना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है रे, समझने का प्रयास करना हल्का सा। तो सर देखा जाए तो ये पॉइंट होगा लाइक x1, 0, हाँ सही बात है साहब, और ये पॉइंट होगा सर x2, 0, ये भी सही बात है साहब। अल्टीमेटली ये जो ए बी है, ये जो लेंथ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट। ये जो ए बी है ना, ए बी जो आप निकाल रहे हैं, ये अल्टीमेटली है क्या सर, मोड के अंदर x1 माइनस x2, और सर क्योंकि ये y एक्सिस पर चलेगा तो y की वैल्यू 0, ये 0 और ये 0, फाइनली आपके पास आ गया सर x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का c इक्वल टू 0। सर ये x1 माइनस x2 लिखा क्या हुआ है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक तो आती है यार हमें, दिस इज द डिफरेंस ऑफ रूट। बाप रे मजा आ गया, ये तो डिफरेंस ऑफ रूट है। अरे वाह, यानी कि साहब अंडरूट डी अपॉन ए, और अच्छी बात यह कि ए की वैल्यू 1 है, तो अंडरूट डी मतलब बी स्क्वायर मतलब 4g स्क्वायर माइनस का 4ac 2 कॉमन ले लो, 2 टाइम्स ऑफ g स्क्वायर माइनस c, ये लो क्यों फालतू का दिमाग लगाए हम बेवजह।
तो ये आपकी उसकी लेंथ आ गई इंटरसेप्ट की। सिमिलरली वाई वाले पे आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एफ समथिंग समथिंग। ये लो, ये कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपके सामने रखी जा रही दादा, है ना। ये लो, कितनी 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 कितनी, अरे 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 वाह। ये लो, ठीक है, ये 2-3 चीजें आपके सामने रख दी गई, और हाँ आप बता सकते हैं दादा कैसे कैसे सीन है, राइट। ठीक है, मतलब मैं फिर से तुमसे वही कहना चाहूंगा, अब ये फिर वही चीज है कि भैया जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू पॉजिटिव, हाँ होना पड़ेगा ना यार। रूट में जब चीजें आती हैं तो रूट कहता है मुझे डिफाइन करते चलो यार। रूट का एक नियम है कि भैया मुझे डिफाइन करके चलो भाई, हम ऐसे नहीं करेगा। ए बच्चा लोग, तुम समझते नहीं है बात को यार, निकल पड़ते हैं रात को। आइए महाराज, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन। सर इसके हमें एक पॉसिबल डायग्राम और थोड़े से ठंडे दिमाग से चीजों को सोचना चाहिए, और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन हमें कहां ले जाता है। ये लो साहब, देखते हैं साहब। ये कह रहा है कि सर्कल के कोऑर्डिनेट जो है ना, सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ही टच कर रहा है, और रेडियस है 2। तो सर अच्छी बात यह है, सर्कल की इक्वेशन उसने हमसे पूछी है। एक तो यहां बन सकता है, सर सेंटर से देखा जाए तो यही तो रेडियस है। अरे हाँ यार, सर सेंटर से देखा जाए तो यही तो रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 2। तो सर देखा जाए तो ये 2 ये 2, और ओरिजिन से ये डिस्टेंस 2 है, तो ये पॉइंट हो गए 2,2 और रेडियस भी 2। तो इक्वेशन कितना सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। लेकिन सर तुम ऐसे नहीं कर सकता इसको, ये तो ऐसे भी हो सकता है सर्कल, सर्कल तो ऐसे भी हो सकता है। हाँ अरे ऐसे भी हो सकता है। तो इस बार कोऑर्डिनेट x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ए सर सर्कल तो ऐसे भी हो सकता है, हाँ माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों। सर्कल तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमारी एक आदत है जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में गेम खेलने की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजों को बोलने की। ये तो हमारी बहुत पुरानी और एक अच्छी खासी आदत है, एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, राइट। ठीक है साहब, ये सही है। तो हाँ सर यहां पर एक बार प्लस माइनस आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से गेम सेट हो जाएगा, कहानी बन जाएगी आपकी। Find the equation of circle touching both the axis and whose center lie on this axis। अरे यार क्या बदतमीजी करवा रहे हो सर आप, क्या बदतमीजी है सर। अगेन ये लो, हो सकता है एक दो कितने सर्कल पॉसिबल है पता लग जाएगा। सर दिस लाइन x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0, कौन सी लाइन है भाई ये, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू नेगेटिव। सर ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ये लो, थोड़ी सी ऐसे बना देते हैं ताकि सर्कल अच्छे बन जाए। हाँ अब सर देखा जाए तो एक सर्कल तो ऐसा हो सकता है एक्चुअली दोनों को टच करता हुआ, और इसके डायमीटर पे हाँ देखो ये लाई करेगा सेंटर। और सर एक सर्कल बड़ा हो सकता है थोड़ा सा इस तरीके से कुछ, है ना, एक सर्कल यहां हो सकता है। ये लो, तो 2 सर्कल यानी कि 2 आंसर इसके आ सकते हैं, और थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। अच्छा यहां भी मुझे लगता है आ सकता है ना, बट वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो सर क्या करेंगे उस केस में, भाई कुछ मत करो, जब कोई सर्कल आपका दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के वो होंगे क्या सर, वो होंगे लाइक a, टाइप के, और रेडियस भी a, टाइप की होगी। अब a की वैल्यू क्या होगी यहां पुट कर दो सर आप एक बार, है ना। तो साहब a माइनस 2a विच इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी सर, a की वैल्यू -3, तो -3, -3। ये लो साहब, अरे यार ये तो यहां बन गया थर्ड वाले में, सोचा कुछ कहीं और बन गया। ठीक है साहब, यही आपकी वैल्यू होगी रेडियस की, राइट। ओके तो बस एक बार, और रेडियस भी आपकी दादा 3 होगी, है ना, फिनिश। अब ये छोटी छोटी चीजों पे टाइम खराब मत करो यार, फटाफट फटाफट देख लो। दादा एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, वो कह रहा है फटाफट इसका आंसर बताने का एक बार। वो कह रहा है दादा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे साहब तो एक काम कर लेते हैं, एक सर्कल है हमारा कुछ इस तरीके से, है ना, और ओरिजिन से पास हो रहा है। ये लो साहब, दिस इज दी वाई और ये एक्स। हाँ सर इसको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के खेला जा सकता है। 2 लाइन है सर, एक y इक्वल टू एक्स लाइन है ये वाली लाइन, और एक y इक्वल टू -x लाइन है सर। ये लो इक्वेशन बताओ सर, हो गया ना सेट। और उसने एक लाइन अच्छी बोली है कि जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो दादा इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, लाइक x, टाइप के। तो सर x, टाइप के, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, x, टाइप के, तो x² प्लस x², अंडर के अंदर 2x², तो √2x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये कोऑर्डिनेट होंगे 1/√2। हाँ बहुत बढ़िया,
और ये वाले कोऑर्डिनेट ये इसके जस्ट इमेज होंगे सर, क्योंकि लाइन तो उसी तरीके से है ना दोनों। अरे वाह, तो सर ये होगा माइनस का 1/√2 कॉमा 1/√2। शाबाश, ठीक 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 ठीक। अरे और अच्छी बात यह है कि एंगल 90 डिग्री। अब आएगा मजा, अब आएगा स्वाद, अब आएगा खतरनाक सीन। सर अगर ये 90 है तो ये कंफर्म है सर कि ये डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे, हालांकि थोड़े ऊपर दिख रहे हैं लेकिन ये डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। हाँ सही कहा सर आपने, हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि डायमीटर के एंड पॉइंट का जो सीन है 90 डिग्री है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट पे ही 90 बनता है। सेमी सर्कल में बनाया गया ट्रायंगल 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और ये चीज हमें बहुत चीख चीख के पता है। सर डायमीटर के एंड पॉइंट आगे, व्हाट इज द इक्वेशन? कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो साहब x माइनस 1/√2 और x प्लस 1/√2 प्लस y माइनस 1/√2 और y माइनस 1/√2 विच इज इक्वल टू 0। हंसते हंसते तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने पड़ा होगा, रो रहा होगा। दादा डायग्राम का गेम है, डायग्राम से खेल गए तो फिर आपको समस्या आ नहीं सकती। अच्छा हाँ साहब, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। ये सब फालतू समय अपने पास अभी थोड़ा सा कम है दादा, तो मुझे लगता है थोड़ी चीजों को जल्दी जल्दी खींचना चाहिए एक बार, है ना। ओके, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन। दादा सर्कल के करस्पॉन्डिंग, मान के चलो बेटा एक सर्कल आपको दिया है, एक सर्कल गिवन है, राइट। सर्कल का नाम मैंने थोड़ी देर के लिए एस रखा और एक पॉइंट पी गिवन है। तो सर्कल और पॉइंट को तुम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, कितने कितने चांसेस हैं सर? सर्कल और पॉइंट को लेकर दो तीन बातें बोली जा सकती हैं। हो सकता है कि पॉइंट आउटसाइड हो, एक पॉसिबिलिटी। हाँ सही बात है रे सर, हो सकता है कि पॉइंट सर्कल पर हो, ये भी सही बात है रे। हो सकता है कि पॉइंट सर्कल के अंदर हो। ये लो साहब, सर तीनों बातों को हम कैसे बोलेंगे मैथमेटिकली? सर बोलने का आइडिया बहुत सही है सर। यहां पर देखो सर्कल यानी कि सीपी की वैल्यू जिस दिन रेडियस के बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब सर्कल पर होगा पॉइंट। अरे सही बात है यार, ये तो ठीक है। हाँ अच्छा साहब, ये आइटम देखो, सीपी की वैल्यू रेडियस से बड़ी आ गई, इसका मतलब पॉइंट आउटसाइड, ये भी सही है। और साहब सीपी की वैल्यू रेडियस से छोटी आ गई, पॉइंट इनसाइड। मैथमेटिकली हो गया, है ना। अब उसका एक नियम है दादा सॉल्व करने का, वो क्या कहता है कि साहब इसमें, हाँ हालांकि आया यहीं से प्रूफ शुरू उसका, बट ऐसे देख लेना कि जो भी सर्कल आपको गिवन होगा, है ना, जो भी सर्कल आपको दे रखा है दादा, जो भी सर्कल आपको दे रखा है और आपको जो पॉइंट दे रखा है, तो सर्कल में पॉइंट को फटाफट सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है दादा। और उसके बाद तीन बातों पे काम करना है। हालांकि तुम ऐसे भी कर सकते हो सर, अगर पॉइंट डालने के बाद वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो पॉइंट आउटसाइड, S1 इक्वल टू 0 आ रहा है तो पॉइंट ऑन द सर्कल, S1 लेस देन 0 तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल, कोई भी गिवन पॉइंट। हाँ सही है साहब, ठीक है सर, कहानी यहां तक तो और हम बोल भी सकते हैं ठीक अच्छे तरीके से। ओके साहब, हमारे पास एक गेम दे रखा है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ फलाना फलाना। बहुत आसान है, 1,2 डालो इसमें, है ना, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है या 0 आ रही है, 6,0 डालो आइडिया। तो ठीक है साहब, ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, दिस इज योर डीजे डेली जॉय, राइट। ये बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं जिन पर ज्यादा हम चर्चाएं कर नहीं पाएंगे एक्चुअली, राइट। ओहो, जी एडवांस का क्वेश्चन आ गया कहीं से यार। चलो देखते हैं सर इसको भी अब आ गया है तो थोड़ा सा देखने में तो डरावना ही लग रहा है, पढ़ लेते हैं। लेट कैपिटल जी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड जी1 जी2 जीएन बी एन सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। ये अच्छी बात है कि इक्वल बोल दिए कम से कम, ठीक है साहब। सपोज ईच ऑफ एन सर्कल टचेस द सर्कल जी एक्सटर्नली। अरे साहब बहुत बढ़िया दादा, एक सर्कल आपको दिया है बड़ा सा, इस बार बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये लो, ठीक है रे महाराज। फिर वो कह रहा है कि आपको कुछ छोटे छोटे सर्कल दिए हैं, एन सर्कल, जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहां पर कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे कुछ टच कर रहे हैं। ठीक है बदतमीजी यार। हाँ ऐसे ऐसे कुछ सर्कल हैं जो टच कर रहे हैं दादा इसको, है ना। कॉपी कैसे करते हैं इसको, एक और बना लेते हैं, कुआ में करने देते हैं इसको, नहीं जितनी सुविधाएं बच्चों आजकल नहीं उतनी दिक्कत है रे, कहीं भी चले जाओ आप।
सुविधाएं ज्यादा बढ़ती हैं तो समस्या ज्यादा होती है। ऐसे ऐसे दादा इसके आसपास एन सर्कल्स हैं। अब थोड़ा पेन से बना लेते हैं, है ना। ऐसे ऐसे दादा इसके पास एन सर्कल हैं। कितने सर्कल है रे? एन सर्कल्स दे रखे हैं आपको इस तरीके से। ठीक है महाराज, इस तरीके से कितने सर्कल दे रखे हैं? एन सर्कल। अच्छा, ऐसे ऐसे दादा आपको एन सर्कल दे रखे हैं। ओके, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, छोटे वाले जितने भी सर्कल है उनकी रेडियस स्मॉल आर है। ये दो बातें उसने बोली है। फिर उसने बोला है कि ये बाहर वाले सर्कल आपस में टच कर रहे हैं और सारे सर्कल ऐसे दीमक की तरह इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। फिर उसने कहा कि कौन सी बातें ऐसी हैं जो इनमें से सच हैं। तो सर हमारा तो भाई साहब जी घबरा रहा है, एक बार तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन फिर से शांत रहने की आवश्यकता है। शांत रहो, सोचो, बढ़िया सी गहरी सी सांस लो और हम क्या क्या बोल सकते हैं। डायग्राम बनाया, हाँ सर ये इसका सेंटर होगा, ये लो साहब। सर इसका सेंटर यहां होगा, एक सेंटर यहां होगा सर इसका। ठीक है, इन दोनों लाइन को जैसे ही सर हम जोड़ेंगे, ये लो साहब जोड़ दिया और इसको यहां जोड़ दिया। ऐसे ही जोड़ने में तो कोई बुराई नहीं है रे। तो सर अगर ये एंगल थीटा है, देखो बेटा समझना ढंग से, अगर ये एंगल मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा लिया तो ये एंगल कितना होगा सर? ये भी थीटा। ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा। ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा। सारे थीटा 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 कितने टाइम्स? एन टाइम्स। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि एन थीटा की वैल्यू 2 पाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरा चक्कर कितने का होता है? 2 पाई का होता है। हाँ, तो थीटा की वैल्यू आ गई दादा अपने पास 2 पाई बाई एन। अब आएगा मजा। अच्छा खासा क्वेश्चन मुझे लगा ये, और थोड़ा सा स्वादिष्ट भी है, अच्छा सा है दादा, सर्कल को डिटेलिंग करने के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन। ओके, अब सर एक और अच्छी बात यहां पर मुझे लगता है ऐसी खेली जा रही है कि देखो साहब, इन दोनों की जो टेंजेंट है वो इसके कोण के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि वो टेंजेंट 90 डिग्री होते हुए इस एंगल को चीरेगी। हाँ बात तो सही है यार सर, इस एंगल को चीरेगी। सर देखो इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखने का महाराज, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई एन। तो सर इसको नाम में थोड़ी देर के लिए ओ दे देता हूं, इसको नाम में ए दे देता हूं, इसको नाम में बी दे देता हूं। ये लो साहब, तो ट्रायंगल, सॉरी ए यहां या डी दे दो, ओ बी डी ट्रायंगल में ढंग से देखने का, पाइथागोरस जैसा ट्रायंगल तो बन गया। ठीक है साहब, सर ये कैपिटल आर रेडियस थी और ये स्मॉल आर रेडियस है, तो ओबी तो मेरे पास आ गया भैया, ओबी तो मेरे पास आ गया कैपिटल आर प्लस आर। चलो कुछ तो मैच हुआ, आर जैसे होता हुआ। हाँ साहब ठीक है, और ये स्मॉल आर है। ट्रायंगल में दादा आपको हाँ थीटा के सामने परपेंडिकुलर दिया है और ये 90 डिग्री होगा, सॉरी ये वाला, और हाइपोटेनस दिया है। क्या लगाएं? साइन लगा दो। तो सब साइन पाई बाई एन, अरे वाह ये तो अच्छा सा क्वेश्चन निकला है रे, साइन पाई बाई एन विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हाँ तो साहब यहां से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर विच इज इक्वल टू आ गया कोसेक पाई बाई एन, कोसेक पाई बाई एन। और सर देखा जाए तो कैपिटल आर अपॉन आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कोसेक पाई बाई एन माइनस 1। अब दादा अगर ये तुम गेम खेल गए ना तो फिर तो बहुत तगड़ी सांस ले लो भाई साहब कि ये अगर यहां तक पहुंच गए तुम तो फिर चीजें सेट हो जाएंगी। इतना ज्यादा अगर क्लियर बन गई बात, हमने कुछ नहीं करा, नॉर्मल डायग्राम लगाया, 2-3 चीजें लगी इसमें। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, फिर इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल का गेम खेला हमने, और तुम दादा कॉस भी लगा सकते थे ना, तो उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके सर, एक एक क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहिए हमें, एक एक क्वेश्चन की सुननी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि भाई साहब तुम क्या क्या चाहते हो। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि एन की वैल्यू अगर पाई बाई 4 है, एन की वैल्यू पाई बाई 4, एन की वैल्यू पाई बाई 4, तो कोसेक पाई बाई 4 अंडरूट 2 माइनस 1, तो आर की वैल्यू क्लियरली आएगी अंडरूट 2 माइनस 1 के बराबर, है ना। तो सर ये लेस देन वेस देन तो कुछ आएगा ही नहीं, एग्जैक्ट आना चाहिए था यहां पर, तो ये तो पिक्चर से गया। बाप रे बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एन की वैल्यू पाई बाई 5 और 36 डिग्री, और कोसेक के ग्राफ की में जानकारी आपको हल्की सी अगर है तो कोसेक का ग्राफ दादा फर्स्ट क्वाड्रेंट में घटेगा, देखो इस तरीके से उतरता हुआ आएगा, फिर पाई बाई 2 से बढ़ेगा। हाँ क्योंकि साइन का ही तो उल्टा होता है वो। तो सर कोसेक 36 डिग्री की अगर बात करें हम, कोसेक 36 डिग्री की, तो कोसेक 30 कितना होगा? सर कोसेक 30 जितना भी होगा, कोसेक 30 होगा 2 और 36 आगे घटेगा, यानी कि 2 से कम, और 2 से कम में से 1 घटेगा,
तो 1 से कम, तो बेटा मैं कह सकता हूं कि R बाई आर की वैल्यू 1 से कम, यानी कैपिटल R लेस देन R होना चाहिए था, लेकिन यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है, ये भी गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना कितना सटीक क्वेश्चन निकल के आया, स्वाद आ गया, वाकई मजेदार, टेस्टी और ऐसे दिल खुश करने वाला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। एन की वैल्यू 8 डालते हैं, पाई बाई 8, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पाई बाई 8 यानी कि 22.5, और इसने जो आंसर हमें दिया है सर देखो, और इसने अच्छी बात यह कि पाई बाई 4 में आंसर दिया है, तो सर पाई बाई 8, पाई बाई 8 मतलब हो गया सर 22, 22.5 डिग्री। बेटा 45 डिग्री यहां पर कहीं होगा कोसेक में, तो 45 डिग्री पे आंसर आएगा √2 - 1, और पाई बाई 8 तो बहुत पहले मिलेगा भाई, डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो पाई बाई 2 पे √2 आ रहा है, और उससे पहले अगर आप जाएंगे, उससे पाई बाई 4 रे, हाँ पाई बाई 4 से पहले आप पाई बाई 8 जाएंगे, तो ये वैल्यू √2 से बड़ी, तो मैं कह सकता हूं कि R अपॉन R विच इज इक्वल टू √2 - 1, कब? 45 डिग्री पर। और अगर 45 से पहले बात करेंगे 22.5 पर, 22.5 पे बात करेंगे, तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन होगी √2 - 1, हाँ सही बात है, तो साहब R ग्रेटर देन, हाँ देखो ये कितना बढ़िया सज के ऑप्शन सेट हो गया, उसने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया, क्योंकि दादा अगर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते थे अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होती, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी नहीं रखते हैं, तो क्यों झंझट में पड़े, और उसने आंसर उसी तरीके से दिया है। बहुत बढ़िया, तो सी ऑप्शन आ गया एक, चलो एक तो आया, बाप रे गेम तो मजेदार है साहब। एक बार अगर पाई बाई एन की वैल्यू 12 डालेंगे, कोसेक 15 डिग्री, कोसेक 15 डिग्री, और देखो ये आइटम जो क्या है सर, इसको थोड़ा ढंग से सजा के अगर लिखेंगे तो R इसके नीचे ले जाओ, R अपॉन R लेस देन दिस, और इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे सर आप, तो √2 √3 - 1 और √3 + 1, ये हो जाएगा सर अपने पास 3 - 1 यानी कि 2 है ना, और √3 - 1 2√2 - √3 - 1। सर ये एंगल मुझे किसी का लग रहा है, देखो ये एंगल किसी की जानकारी है, हाँ सर ये एंगल कहीं हमने देखा है, साइन 15 डिग्री, हाँ ऐसा लग तो रहा है सर, है ना, लग तो रहा है, तो साहब इस केस से ये भी डन। तो ये वाकई एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार और बहुत टेस्टी क्वेश्चन डायग्राम की मदद से, लेकिन वाकई एक, मैं फिर से कहना चाहूंगा अगेन टेस्टी क्वेश्चन। ओके, द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, सर ये बहुत छोटी कहानी है, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली कहानी है नहीं। दादा एक सर्कल दिया है और आपको एक पॉइंट देगा, वो यहां पर कहीं, वो आपसे कहेगा कि पॉइंट का, सर्कल पर जितने भी पॉइंट हैं उनसे मिनिमम दूरी क्या होगी। सर मिनिमम दूरी होगी आपकी ये वाली, है ना, अरे यार यहां ले लो ना सर्कल, थोड़ा सा मैं डायग्राम अच्छा बना पाऊं, हाँ ये ले लो, ये लो साहब, सर ये लो, तो सीपी में से रेडियस घटा दो, ये मिनिमम आ गया, देखो इतना मिनिमम, ठीक है। मैक्स क्या होगा सर, सीपी में रेडियस जोड़ दो, ये मैक्स हो गया यहां तक, खत्म, है ना, ठीक है साहब, यही छोटा सा गेम था इसमें, और जो कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या गेम है। सर्कल दे रखा है दादा, सर्कल दे रखा है, सेंटर भी दे रखे हैं, और सेंटर बहुत प्यारे दिए हैं 0,0, और रेडियस भी दिया सर उसने 2 यूनिट, 2 यूनिट, सर 6,8 कंप्लीटली आउटसाइड होंगे। सर मिनिमम और मैक्स वैल्यू पूछी है, ये लो साहब, क्या बात कर रहे हो सर आप, ये तो बहुत छोटी कहानी है, इसको थ्योरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा थ्योरी व्योरी बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा डर भी लगेगा और चीजें हमारे लिए ज्यादा हो जाएंगी। सर तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई 10, 10 में 2 जोड़ दो 12, 10 में 2 जोड़ दो 12, यानी डिस्टेंस मैक्स हो गई 12, और 10 - 2 8, तो 12 और 10, ये 12 और ये 10, है ना, ये लो, ठीक है दादा, ओके। लाइन और सर्कल के बारे में क्या क्या बोल सकते हो तुम सर? अच्छी बात यह है कि लाइन और सर्कल, देखो लाइन और सर्कल 2-3 तरीके से ऐसे रह सकती हैं दुनिया में, ऐसा हो सकता है सर टच कर सकती है लाइन, और सर सर्कल के साथ कट कर सकती है लाइन, बस 3 ही पॉसिबिलिटी है, और चौथी पॉसिबिलिटी होगी नहीं। अब सर मैथमेटिकली भाई मान के चलो दादा, हम तो बिल्कुल, मुझे नहीं दिखता, मैं नहीं मानता इस चीज को, कह रहा हूं भैया मुझे नहीं दिख रहा पहला डायग्राम, मुझे टच दिख रहा है, मैथमेटिकली बताओ, सर मैथमेटिकली बता देंगे उसमें क्या है, और 2-3 तरीके से बताएंगे सर मैथमेटिकली, तो आप दो बातें सुन लो, ये लो, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा, हाँ बाहर, सर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, अच्छा दिस इज लाइक अ टेंजेंट, सबसे ज्यादा योगदान इसी का ही है,
ओके सर, सेंटर से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम, तो थर्ड वाला केस। और भी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि लाइन को और इसके साथ साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, और एक्स में जब क्वाड्रेटिक बनेगी तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट कुछ आएगा ही नहीं, कोई नो रियल रूट आएगा। नो रियल रूट को ज्यादा हम डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कहते हैं। सर यहां पर d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सॉरी d इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, और यहां महाराज आपका d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दोनों तरीके से बातें बोली जा सकती हैं। ये 3-4 बातें थी लाइन से जुड़ी, और उन्हीं के बारे में बता सकते हो क्या क्या हम कह सकते हैं, है ना। वो सारी चीजें आपको यहां भी बताई गई हैं, ठीक है महाराज, और चीजें आपके सामने फटाफट फटाफट रख दी गई हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल पैरेलल टू दिस लाइन। सर अच्छी बात यह है कि कोई भी एक लाइन जा रही है इस तरीके से, और इसी के पैरेलल सर हमारे एक टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट, तो सर पैरेलल है तो मतलब कुल मिला के ये वाला हिस्सा तो कॉमन रहेगा सर। हाँ सर ये हिस्सा कॉमन रहेगा, तो ये हो जाएगा 4x, ये आइटम हो जाएगा सर 4x प्लस का 3y, और पता है कांस्टेंट क्या आएगा, लैम्डा आएगा। हाँ ये इक्वेशन क्या थी सर, ये इक्वेशन थी 4x प्लस 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब सर लैम्डा कैसे फाइंड करें, सर बिल्कुल कर सकते हैं, सर्कल है तो सर्कल का सेंटर गिवन है, दैट इज 3, -2। ये लो साहब सेंटर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस m, ये इसकी रेडियस होगी, और रेडियस कितनी है सर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 9 4 13 में से 12 गया 25, यानी 5 हो गया सर, खत्म। लैम्डा निकालना बहुत आसान, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, पॉइंट दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सर 3 × 4 12, है ना, माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का लैम्डा अपॉन 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का मोड, विच इज इक्वल टू कितना 5, ये लो साहब, है ना, तो लैम्डा प्लस 6 का मोड विच इज इक्वल टू 25, ये लो दादा, तो लैम्डा की वैल्यू एक तो 25 - 6 19 आ गई, और एक वैल्यू आ गई बेटा -25 - 6 यानी कि -31, तो 2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब 2 स्ट्रेट लाइन लाई कर रही होंगी। हाँ सर एक स्ट्रेट लाइन ऊपर भी हो सकती है, ये लो, अच्छा खत्म। तो कई बार हम जब सोच नहीं पाते ना ज्योमेट्री से, मैथ्स कहता है कि हम आपको सोचाएगा दादा, है ना, हम आपको सोचवाने के लिए चीजें सेट कर देंगे। मैथ्स कहता है कि दादा घबराओ मत, हम आपको चीजें बता देंगे कि आप कैसे कैसे उस पर काम करने वाले हैं। ओके 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 ओके, टेंजेंट का जो केस है दादा, हाँ तो टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। हाँ देखो एक सीकेंट को धीरे 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 ले जाया जा रहा है, तो ये हाँ थोड़ा सा गेम आप इसको चाहो तो ऐसे देख सकते हैं। यहां से ये देखो महाराज, ये सीकेंट है, धीरे 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 सीकेंट सीकेंट कन्वर्ट हो रही है टेंजेंट में, टेंजेंट में, टेंजेंट में, ये टेंजेंट हो गई, समझे। देखो सीकेंट धीरे 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 धीरे, तो दिस इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। उसी डेफिनेशन का अच्छा खासा इस्तेमाल हम फ्यूचर में भी करने वाले हैं महाराज। ओके ओके ओके, यही गेम है, यही गेम है। अब सर मैं नहीं करूंगा, है ना, ये लाइन इसको टच कर रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रेडियस के बराबर होना चाहिए। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है, हाँ बहुत आसानी से इस पे गेम खेल सकते हैं, ज्यादा अब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे तो लेंथी बहुत हो जाएगा सेशन, जो कि किसी काम का नहीं होगा एक्चुअली। एक ये भी अपने आप में एक अच्छी खासी टेंजेंट है, जिसको देखा जाए बेटा तो ये भी एक अच्छी खासी टेंजेंट है अपने आप में, राइट, कि दादा अगर और ये एक्चुअल में कॉनिक सेक्शन पे भी काम करेगी, सर्कल पे, हेलिप्स पे, हाइपरबोला, पैराबोला, सबका बदला लेगा ये आदमी, राइट, बस सब पे काम करेगा। कंडीशन क्या है दादा, कंडीशन सर इसकी बहुत छोटी है, ये कहता है कि दादा अगर आपका कोई भी पॉइंट P x1, y1 लाई कर रहा है कॉनिक पर, बस कॉनिक पर, है ना, कॉनिक पर, कॉनिक के अंदर सर्कल आ गया, इलिप्स आ गया, हाइपरबोला आ गया, पैराबोला आ गया, ठीक है दादा, अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत आसान, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत आसान, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत आसान। क्या है सर वो टेंजेंट की इक्वेशन, सर ये हमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जब भी आएगा उसको रिप्लेस करेंगे कर्व में x इंटू x1 से, सर वाई स्क्वायर जब भी मिलेगा उसको रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 अपॉन 2 से, ये लो साहब y को रिप्लेस करेगा अपॉन y प्लस y1 अपॉन 2 से, है ना, और कल को अगर एक्स वाई वाला टर्म मिल गया तो उसको रिप्लेस करेंगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन 2 से, और कांस्टेंट को कांस्टेंट छोड़ेगा। दैट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है अपने आप में टेंजेंट फाइंड करने का। अच्छा ये नहीं पता है तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, ये दादा मैथ्स है ना, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये चीजें नहीं पता है तो भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जा सकता, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। ओके
जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे बेटा क्या ये 4, -1 इस पर लाई कर रहा है? अब लाई कर ही रहा होगा सर, आपने लिखा है तो है ना, ठीक है। तो सर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 120, ठीक है। वाई स्क्वायर -6, हाँ लाई कर रहा है शायद, है ना, लाई कर रहा है तो खत्म। तो सर इसका आंसर होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो x इंटू x1 से, x1 मतलब 4, है ना। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो y इंटू y1 से, y1 मतलब -1, ये लो। माइनस का 30, x को रिप्लेस करो x प्लस x1 अपॉन 2 से, ये लो साहब। अच्छा, प्लस का 6, y को रिप्लेस करो y प्लस y1 अपॉन 2 से, ये लो साहब। और 109 को 109 रहने दो, विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक्चुअल में क्या हुआ था आपके पास बेटा, ये सर्कल था और ये पॉइंट आपको गिवन था जिसके कोऑर्डिनेट थे 4, -1। मैं तुमसे वही कह रहा हूं, नहीं पता है तो भी कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है। ये पॉइंट पता है, सर्कल पता है, सर्कल के पॉइंट आपको पता ही है 15, सर ये लो सेंटर आ गया, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या क्या चाहिए आपको? सर स्ट्रेट लाइन की दो बात हमारे पास होनी चाहिए, एक पॉइंट एक स्लोप। हाँ पॉइंट तो ऑलरेडी है 4, -1, स्लोप यहां से आ जाएगा परपेंडिकुलर से। तो अगर ये पता है तो भी वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो भी हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों तरीके से गेम हम खेल सकते हैं, दोनों तरीके से बातों को बताया जा सकता है। ओके, अच्छा साहब। नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल क्या होता है दादा? हाँ देखो, नॉर्मल की बातें अगर रखी जाए आपके सामने हल्की सी, तो सर्कल है बेटा टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर वाला केस, है ना। ये टेंजेंट है आपकी, और यहां पर आपका पॉइंट P गिवन है, और इसी पॉइंट से अगर एक नॉर्मल पास हो रहा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्ट्रेट लाइन। अब सर बहुत ऑब्वियस सी बात है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है हमेशा सेंटर से पास करती है, तो ये एक हमारे लिए थोड़ा सा एडवांटेज हो गया। जब भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर, ठीक है साहब। और ये सब आपको हाँ आवश्यकता नहीं है रटने वटने की, बहुत अच्छे तरीके से गेम सेट हो सकता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सर, बहुत आसानी से हो जाएंगे। सर सबसे पहले 5,6 की लोकेशन देखनी पड़ेगी, 5,6 कहां लाई कर रहा है? तो 25, 36, है ना। 25, 36 माइनस का 25 प्लस का 12 माइनस का 48, ये कट गया 0। सर लाई तो कर रहा है सर्कल पे, ये लो हो गया खत्म। क्यों फालतू का सोचे यार, नहीं ये पॉइंट है बेटा आपका 5,6। सर सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे अपने पास 5/2, -1, ये लो साहब। ये दादा आपकी टेंजेंट होगी। सर टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट एक स्लोप। सर यहां तो दो दो पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और 2 पॉइंट की सहायता से स्लोप निकाल लेंगे, खत्म कहानी। इक्वेशन आपके सामने पड़ी हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो दादा हाँ गेम सेट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ी तोप चल जाएगी ना, चीजों को हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। अच्छा ये भी एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट अपने आप में, लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। दादा अगर पॉइंट बाहर का दिया हो P और सर्कल दिया आपको इस तरीके से एक, राइट, एक सर्कल दिया है, तो बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट पॉसिबल हैं, एक टेंजेंट दूसरी टेंजेंट। तो L से P से लेके A तक यानी PA, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? सर बहुत आसान है ना, पॉइंट को इक्वेशन के अंदर डाल दो और उसका रूट ले लो, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिनिश। हालांकि इस ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में कई बार आते हैं, और हमारे उस केस में चीजें थोड़ी सी बढ़िया होती हैं, थोड़ी सी ठीक ठाक होती हैं, थोड़ी सी मजेदार होती हैं, थोड़ी सी स्वादिष्ट होती हैं, उसकी डिटेलिंग भी थोड़ी सी अपन कर सकते हैं, है ना। तो सर ये बहुत छोटी छोटी कहानी है, इस पॉइंट को यहां डाल देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत आपको पड़ती नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो कई बार पड़ भी जाती है, लेकिन ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा आप देख सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? सर इसका मतलब यह है कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी क्यू एंड पी आर, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी क्यू एंड पी आर, ये लो, ये इक्वेशन है ना। S1 विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S1 मतलब क्या? सर पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डालेंगे, पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डालेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ S1। T मतलब टेंजेंट, T स्टैंड फॉर टेंजेंट, ये देखो। हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मैं एकदम से कह रहा हूं, है ना, बट भैया आपका मन है तो देख सकते हो आप। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट,
अब दादा एक बाहर का पॉइंट है आपका पी x1 y1 है ना, और वहां से दो टेंजेंट निकाली जा रही हैं सर्कल के ऊपर, एक टेंजेंट इस तरीके से PT1 और एक PT2, तो इस लाइन को जोड़ने वाला जो कॉर्ड है इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, समझे गुरु? हाँ ठीक है साहब, ओके। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी इक्वेशन जो होती है बेटा होती है T=S1, इसको भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप, नहीं सॉरी T=0, T=0 मतलब टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी ये। अब इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्लासों में, समझने की कोशिश करी होगी, बट ठीक है, यहां से गेम अच्छा तरह से सेट हो सकता है। अच्छा, इसके दो तीन रिजल्ट है बेटा, है ना, कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सब याद कर सकते हैं आप, हालांकि मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। इसका एरिया है ट्राइंगल का, बट मैं फिर आपसे कहूंगा कि मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है इन चीजों पर, मैं अपने नॉर्मल तरीके चलता हूं, बट आपको अगर ये चीजें याद हैं तो अच्छी बात है, हालांकि मैं तो अगेन डायग्राम के थ्रू ही चीजों को देखता हूं दादा, ठीक है। अगर देखो सर्कल है तो सी गिवन है आपको, अगर बाहर का पॉइंट पी है तो साहब ये लेंथ होगी आपकी पी ए, है ना, जो कि बराबर होगी, और ये लेंथ होगी सर आपकी पी बी, ये भी बराबर होगा। सर यहां से जो आइटम होगा ये 90 डिग्री का केस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। ये वैल्यू हम जानते हैं कि √S1 दैट इज, और ये वैल्यू रेडियस r गिवन है, ये पता है सर हमें L है, ये एंगल थीटा होगा, तो यहां पर tan थीटा ठोक सकते हो दादा आप, ये लो, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा R/L, ये लो, थीटा एक बार आ गया तो हमें बहुत कुछ डेटा मिल सकता है दादा यहाँ पर, ठीक है, बहुत कुछ डेटा मिल सकता है। उसने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल पेयर ऑफ द टेंजेंट, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का एरिया उसने आई थिंक पूछा है आपसे, ये लो स्क्वाड AB, हाँ PAB का एरिया पूछा है, तो सर 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया, है ना, और उस एरिया के थ्रू कैसे चीजों को देखें सर, अगेन हम वैसे देखेंगे tan थीटा एक बार मुझे पता लग ही गया, और सर ये पाइथागोरस है तो साइन वाला केस लगा देंगे सर अपन, है ना, कि हाफ इंटू बेस, तो सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू R इंटू L, ठीक है दादा, हाफ इंटू R इंटू L, इस तरीके से गेम चल जाएगा, दोगुना यानी R इंटू L, ठीक है साहब। अब उसने पूछा है कि और कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड के साथ यानी कि ए बी, अच्छा ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या होगा सर, इसको भी निकाला जा सकता है, इसको भी निकाला जा सकता है, ठीक है साहब, वो भी गेम है। तो दादा डायग्राम से चीजें मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन हो सकती हैं, है ना, आप उनको एक बार देख सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं, वैसे अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने आप में ज्यादा सही होता है, ठीक है, बट फिर भी इसका मोटो और इसका उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है कि कहां से आया कैसे आया, है ना, ये सब वही आइटम है। अच्छा सर्कमस्क्राइब, दादा इसका मतलब वो कह रहा है कि एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा सर्कल जो PCAB से पास हो, सर ये 90 ये 90, तो इन दोनों का एडिशन सम, इन आमने सामने का जो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बन गया तो इनके एडिशन का जो सम होगा, है ना, सम का जो जुगाड़ होगा वो कितना होगा सर 180 होना चाहिए, और दिस इज, तो कह सकते हैं ये चारों पॉइंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे, हाँ सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे, ये लो, और अगर ऐसा है सर तो ये 90 डिग्री देखो, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट P और C, बहुत बढ़िया, वही गेम यहां पर लगाया गया है ना, तो उससे भी थोड़ा सा आप गेम खेल सकते हैं। अच्छा साहब, जैसे क्वेश्चन की बात करी जाए तो आपके सामने दादा एक क्वेश्चन रखा गया है, एक सर्कल है और उसके अंदर एक दूसरा सर्कल है, ये लो, सर्कल के सेंटर वेंटर सेम है ना, वो कह रहा है कि आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये वैल्यू आपसे पूछी है PQ, सर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हमें देखने में बड़ा ही डरावना लग रहा है लेकिन आसानी से गेम हो जाएगा। बड़े वाले सर्कल को सर अपन मान लेते हैं, इसके पॉइंट है x1, y1, है ना, और तो सर PQ वैल्यू क्या हो जाएगी सर, PQ वैल्यू हो जाएगी x1 y1 को इसके अंदर डाल दो, ये लो, तो सर ये हो जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट 2gx1, है ना, और 2f(y1) प्लस का म्यू। अब अच्छी बात यह है कि x1 y1 इस पे भी लाई करवा रहा है, हाँ ये सही है सर, तो इसका मतलब इस पूरे आइटम की वैल्यू कितनी सर, माइनस का लैम्डा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, PQ क्या आ जाएगा, रूट के अंदर म्यू माइनस लैम्डा, ये लो, कितना आसान सा गेम है, नहीं कितना आसान सी जुगाड़ थी और बहुत आसानी से डील हो गई, बहुत आसानी से हमने बता दिया कि हाँ इसके बारे में हम कैसे कैसे कह सकते हैं और कैसे कैसे बता सकते हैं। ओके ओके ओके, डायरेक्टर सर्कल, सर डायरेक्टर सर्कल एक लोकस है, और बेटा फ्यूचर में आगे चल के पैराबोला इलिप्स इन सब की बातें करेंगे, तो डायरेक्टर सर्कल का मतलब सर्कल होना जरूरी नहीं है, हाँ ये थोड़ा सा आप सरप्राइजिंग हो सकता है सर, इसका मतलब हाँ थोड़ा सा ये है कि डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा लोकस है
जो किसी भी गिवन सर्कल पे अगर एक दुनिया के ऐसे पॉइंट जहां से टेंजेंट 90 डिग्री पे चल रही हो, ये 90 डिग्री पे, दुनिया के ऐसे पॉइंट जहां से टेंजेंट 90 डिग्री पे चल रही हो, ये वाला, तो इनका जो लोकस होगा दादा, इनका जो लोकस होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, इसका जो लोकस है ना, इसका जो लोकस है दैट इज द डायरेक्टर सर्कल। तो सर्कल के केस में तो डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही होता है, बट फ्यूचर में पैराबोला में स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इलिप्स में भी कुछ बन जाता है। हाँ ठीक है साहब, है ना। तो दादा डायरेक्टर सर्कल एक लोकस है जहां पर, और ये एक ऐसा लोकस है इस पे ऐसी इसकी सरकमफ्रेंस पे इतने करोड़ों पॉइंट हैं जहां से जब भी दो पॉइंट आप निकालेंगे तो दादा टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री में दिखेंगी आपको। अच्छा ऐसा है, हाँ सर ऐसा ही है, ठीक है साहब। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी सर, सर्कल के सेंटर सेम होंगे, है ना, सेंटर तो वही रहेंगे जो ऑलरेडी हैं। ये गेम थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर, ये 45, ये लेंथ बताइए मुझे, ये रेडियस है, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ आर। तो कुल मिला के डायरेक्टर सर्कल का गिवन सर्कल के सेंटर सेम होते हैं, रेडियस √2 टाइम्स हो जाती है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ओके, रेडियस √2 टाइम्स हो जाती है, और बाकी का उसमें कोई ज्यादा विशेष कुछ ऐसा है नहीं कि हाँ आपको डरा दिया जाए और आपकी चीजें गड़बड़ हो जाए। सर ये भी एक नियम है कि दादा अगर आपको एक सर्कल गिवन है, एक पॉइंट पी गिवन है बाहर का, ठीक है दादा, यहां से आप चीजों को देखें एक बार, ओके। तो सर दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, राइट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। व्हेन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट अगर आपको दे रखा है, मिड पॉइंट अगर आपको दे रखा है बेटा, मिड पॉइंट अगर गिवन है आपको, मिड पॉइंट अगर गिवन है, उसने ऐसा ही बोला आई थिंक, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल बाइसेक्टेड एट द, अच्छा ठीक है, मतलब कुल मिला के बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, ये मिड पॉइंट अगर गिवन है तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एबी, इक्वेशन ऑफ एबी होगी T इक्वल टू S1, T स्टैंड फॉर टेंजेंट, T स्टैंड फॉर टेंजेंट, और S1 मतलब सर उस पॉइंट को जो मिड पॉइंट का होगा उसको हम सर्कल की इक्वेशन में डाल देंगे। अच्छा साहब ठीक है, पोजीशन ऑफ टू सर्कल मतलब दो सर्कल से रिलेटेड क्या क्या कहा जा सकता है, दो सर्कल आपस में कितने तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सर देखो सर्कल आपके पास कुछ ऐसे हो सकते हैं, टच कर जाए, हाँ सर सर्कल कुछ ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल वो सारे टाइप दादा बना रहा हूं मैं यहां पर। सर सर्कल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि भैया इंटरनली टच कर रहे हो, सर सर्कल तो ऐसे भी हो सकते हैं कि भैया टच ही ना कर रहे हो। तो तीन चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, चारों पॉसिबिलिटी की मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, मैथ्स में आप इनको कैसे बोलेंगे। हाँ तो साहब अगर दोनों सर्कल एक दूसरे से कट टच ही नहीं कर रहे तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में देखा जाए तो देखो इन दोनों को ढंग से जोड़ दो आप, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी C1 C2 से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सर यहां पर कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी, सर कॉमन टेंजेंट होंगी 4, देखो दो इस तरीके से निकलेंगी ऐसे और दो ऐसे निकलेंगी बेटा, तो कॉमन टेंजेंट कितनी 4। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ऐसा ही है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, उल्टा लिख दिया रे, हाँ ये लेस देन होगा, C1 C2 की वैल्यू ज्यादा है R1 प्लस R2 से, ठीक है दादा। तो ये छोटे छोटे गेम हम खेल सकते हैं और ये चीजें हमें थोड़ी सी जुबान पर याद होनी चाहिए कि दादा कैसे कैसे टेंजेंट का गेम देखेंगे आप, है ना, कैसे कैसे चीजों देखेंगे। तो देखो 4 कॉमन टेंजेंट हैं, 2 डायरेक्ट हैं, 2 ट्रांसवर्स हैं, इनके नाम रखे गए। ये सबसे पॉपुलर सर्कल है आपका, ज्यादातर क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है सर, 2 ऐसे, 1 2 और एक बीच में से 3 कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का मीनिंग क्या है सर, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दोनों सर्कल को टच कर रही हो। अच्छा हाँ साहब, तो इसका मैथमेटिकल जो अप्रोच है वो इस तरीके से है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी कहानी आपको अच्छे तरीके पता है। सर यहाँ पर 2 कॉमन टेंजेंट हैं और इसका जो नियम है वो दादा हमें कुछ ऐसे देखना पड़ेगा कि हाँ साहब यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट, यहां पर सर R1 R2 C1 C2 के बराबर होना चाहिए उसका डिफरेंस। मोड क्यों लिया, क्योंकि सर एक्चुअली लेंथ पे काम चल रहा है, ओके। सर इस केस में नो कॉमन टेंजेंट, जैसे टच ही नहीं कर रहा हो, है ना। तो जितनी पॉसिबिलिटी दी है सारी पॉसिबिलिटी आपने यहां पर एक बार देख ली, उन पॉसिबिलिटी की चर्चा कर ली कि हाँ भाई कैसे कैसे सीन हो सकता है। अच्छा बेटा ये भी अपने आप में 2 अच्छे से नियम है, इनको थोड़ा देख सकते हैं। जब 2 सर्कल आपस में जैसे मान के चलो बेटा इस दूरी पर चल रहे हैं कि एक सर्कल ये हो गया, है ना, और एक सर्कल ये हो गया, तो ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है ना, ये वाली होगी
ठीक है महाराज, बहुत छोटी कहानी है, और एक एक ऐसे लेंथ होगी इस तरीके से, राइट। तो वही छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और उन पर कुछ चर्चाएं कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा ऐसा पूछेगा, वो कहेगा कि भैया बताइए दोनों सर्कल किस टाइप से आपस में टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो 3-4 बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तो ही हम अच्छे खासे तरीके से बता पाएंगे और अच्छे खासे तरीके से चीजों को बोल पाएंगे, राइट। तो ये चीजें दादा हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। सर नेक्स्ट कहानी आती है फैमिली ऑफ सर्कल। सर फैमिली ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या है दादा? जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 पॉइंट से कितने सर्कल निकाले जा सकते हैं, तो सर इनफाइनाइट सर्कल निकल सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल निकल सकते हैं, देखा जाए तो, है ना, इनफाइनाइट सर्कल निकल सकते हैं। तो इन्हीं इनफाइनाइट सर्कल की एक फैमिली बन जाएगी, जैसे स्ट्रेट लाइन बताओ। और उस फैमिली की इक्वेशन जो है ना दादा, वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच तरीके से हम लोग यहां पर देखेंगे कि कैसे कैसे उनको कह सकते हैं। जैसे बेटा अगर 2 सर्कल दे रखे हैं तो उसकी फैमिली होगी एस प्लस S1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ S2 इक्वल टू 0। अगर आपको 2 सर्कल पहले से ही दे रखे हैं, ये लो इस तरीके से, और एक तीसरा सर्कल इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल के जा रहा है, एक तीसरा सर्कल इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल के जा रहा है, तो इस फैमिली की इक्वेशन ये वाली होगी। अब वो डिपेंड करेगा लेमडा के ऊपर, लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेमडा ही हमें निकालना पड़ेगा। इससे क्या होगा सर, इससे कई बार क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, कई बार लेंथी हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके चीजों को सोच रहे हैं, कैसे कैसे उन पे काम कर रहे हैं। ओके, जैसे एक क्वेश्चन में बता सकता हूं थोड़ा सा दादा, वो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस। दादा 2 सर्कल आपको दे रखे हैं, एक सर्कल ये दे रखा है और एक सर्कल ये दे रखा है ना। फिर वो कह रहा है कि ये दोनों सर्कल दे रखे हैं और उस सर्कल के बारे में बताइए जो इन दोनों पॉइंट से तो निकल रहा है, दोनों पॉइंट से तो निकल रहा है, ये लो दोनों पॉइंट से तो निकल रहा है, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो 4 यूनिट है। तो कैसे करेंगे सर इसको? सर इसको करेंगे S प्लस S1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ S2 इक्वल टू 0। मैं थोड़ा बता देता हूं, तो बेटा कुछ इंटू एक्स स्क्वायर आएगा इन टर्म्स ऑफ लेमडा, कुछ इंटू वाई स्क्वायर आएगा इन टर्म्स ऑफ लेमडा, है ना, प्लस कुछ इंटू एक्स आएगा, प्लस कुछ इंटू वाई आएगा, प्लस कुछ आएगा विच इज इक्वल टू 0। सर सर्कल के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर फाइनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का कुछ इंटू एक्स प्लस का कुछ इंटू वाई और प्लस का सम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0। ठीक है दादा, अब यहां से सेंटर रेडियस निकालना। सर सेंटर आ जाएंगे, है ना, सेंटर आगे तो रेडियस आ जाएंगे विच इज इक्वल टू 4। तो सेंटर जो भी आएंगे सर और ये सी, ये तीनों आइटम जो होंगे इसमें लेमडा ही लेमडा दिखेगा आपको, लेमडा ही लेमडा आपको दिख रहा होगा दादा। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, वहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी और वही हमारा आंसर होगा। तो कई बार चीजें आसान होती हैं। अच्छा सर ये आसान क्यों है? क्योंकि दादा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ये दोनों पॉइंट निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कौन करेगा यार, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कौन करेगा, और यही तो गेम है। ओके ऐसा है क्या? हाँ साहब, तो थोड़ा सा इस केस में हमें फैमिली के थ्रू जाना चाहिए, है ना। एक और गेम है दादा वही कि अगर सर्कल आपको गिवन है और लाइन आपको गिवन है, ये L है और ये S है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल निकल रहा है, कोई अनदर सर्कल, ये लो, और भी इनफाइनाइट सर्कल निकल रहे हैं, तो इसकी फैमिली क्या होगी? सर इसकी फैमिली होगी S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0, S प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है दादा, अब डिपेंड करेगा लेमडा निकालने के तरीके लिए, वो एक कंडीशन देगा, रेडियस देगा, सेंटर देगा, कुछ ना कुछ तो आइटम आपको बोलेगा, वहां से हम लेमडा निकाल लेंगे और हमारा वो सर्कल आ जाएगा जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल रहा होगा। अच्छा, find the equation of circle passing through the point 1 1 2 2 and whose radius is 1 unit। अच्छा तो सर ये एक सर्कल है, पासिंग थ्रू 1 1, मान लेते हैं सर 1,1 पॉइंट यहां पे है और 2,2 पॉइंट यहां पे है सर, इस तरीके से, और रेडियस है 1 यूनिट। इसके बारे में बताइए। एक अच्छा खासा क्वेश्चन है दादा, अपने आप में मजेदार आइटम तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। सर हमें सर्कल के लिए क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। रेडियस तो गिवन है, पूरी लड़ाई सेंटर को लेकर है, ये लो साहब, अरे वाह, सेंटर के कोऑर्डिनेट। सर ये पूरी लेंथ कितनी आ गई? √2। अरे वाह, ये लेंथ महाराज, सर ये लेंथ हो गई 1/√2। रेडियस कितनी है? सर रेडियस है 1 यूनिट, तो ये वाली लेंथ भी 1/√2। कितनी अच्छी बात। सर सी के कोऑर्डिनेट कौन निकालेगा? सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? यही तो एक स्वादिष्ट गेम है, और यहीं पर आपको एक अच्छा खासा स्वाद आने वाला और मजा आने वाला है दादा, ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। ओके कैसे करें यार सर इसको?
सर अब जो हमें कुछ ऐसी चीजें कई बार थोड़ी सी क्लिक हो रही है कि दादा कुछ तो मजेदार है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था दादा, अगर एक स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है इस तरीके से, इसके पॉइंट दे रखे हैं x1, y1 और यहां से r यूनिट ऊपर जाना है, तो इसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होते थे, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, और नीचे भी आ सकते थे। हाँ सर ये वाले पॉइंट तो हमारे पास हैं, ये आ जाएगा 3/2 3/2, ये लो। हाँ अब सर ये लो, ऐसा दिया है सर गेम आपको 3/2 3/2 और 1 यूनिट ऊपर, 1 यूनिट ऊपर, और सर हो सकता है 1 यूनिट नीचे, हमें नहीं पता, इन दोनों के कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। सर वो ऐसे आते थे एक्चुअली, यहां पर सर आप ऐसे करते थे 3/2 प्लस 1 कॉस थीटा, याद है, हाँ याद है ना सर, 3/2 प्लस 1 साइन थीटा, याद है सर, ये वाला आएगा 3/2 माइनस का 1 कॉस थीटा, 3/2 माइनस का 1 साइन थीटा, ये लो साहब, हमें याद है वो अच्छे तरीके से। देखो एक अलग अंदाज में क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर थीटा कहां से आएगा, सर थीटा इस लाइन का स्लोप होता था, सीएम लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ सीएम विच इज इक्वल टू tan थीटा, हाँ सही बात है साहब, तो सर स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसका स्लोप क्या होगा, 0। सर 2 - 1 अपॉन 2 - 1 45 डिग्री, देख लो आप, 140 सर 45, 90 डिग्री माइनस 1 135 डिग्री, खत्म। तो सर यहां पर जो थीटा आएगा वो 135 डिग्री आएगा। कैसे आया रे, इसका स्लोप कितना है इस लाइन का, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप है -1, तो इसका स्लोप कितना होगा सीएम का, सर सीएम का स्लोप होगा -1, tan थीटा इक्वल टू -1 मतलब थीटा हो गया कितना, 135। तो साहब हमारे पास दो सर्कल एग्जिस्ट कर रहे होंगे और दोनों सर्कल सर अपने पास 135, तो cos 135 की वैल्यू होती है सर cos, हाँ ठीक है 90 + 45 है ना, तो माइनस का cos, हाँ तो साहब ये आ जाएगा 3/2 माइनस का 1/√2 कॉमा ये वाला आ जाएगा 3/2 प्लस 1/√2, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा साहब, ये लो है ना। सिमिलरली ये मिल जाएगा सर 3/2 प्लस 1/√2 कॉमा 3/2 और माइनस 1/√2, ये लो साहब, दोनों पॉइंट मिल गए, इसका मतलब सी मिल गया, सेंटर की कोऑर्डिनेट मिल गया, सेंटर मिल गया, रेडियस पहले से था। अब एक क्वेश्चन निकालना हमारे लिए थोड़ा सा आसान है और हमारे लिए अच्छा खासा गेम भी है। हाँ नहीं बात तो ठीक है सर, बात तो सही है, समझे क्या गुरु, यस सर, बहुत आसान, और थोड़ी सी कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गया, देख लेना एक बार दादा, ठीक है। चलो साहब अब सर नेक्स्ट गेम आता है अपने पास जो एक अच्छा खासा गेम है ना, एंगल के बारे में कहानी आती है कि दो सर्कल के बीच में एंगल क्या होते हैं। कायदे से देखा जाए तो जब एंगल की कहानी आती है तो एंगल हमेशा दो स्ट्रेट लाइन के बीच में होता है। हाँ तो साहब वो कह रहा है कि जब दो सर्कल आपस में कट करेंगे तो उनके बीच में एक एंगल थीटा है। बेटा अच्छी बात यह है, वैसे थोड़ा सा देख लेना, ये सर्कल्स के सेंटर से पास हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन पास करवा देते हैं क्योंकि उसका कोई खास ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। इसको फिर कभी अपन देखेंगे कि हाँ कैसा क्यों होता है। अच्छा वो जनरली बेटा ऐसा होता है कि जो दो सर्कल गिवन होते हैं आपको, है ना, तो सेंटर यहां पे है, हो सकता है वो लाइन पहले कहीं निकल जाए इस तरीके से, जरूरी नहीं है कि सेंटर से ही पास हो, नॉट नेसेसरी, ठीक है साहब। तो साहब यहां पर एक कोसाइन रूल लगाया गया है, कोसाइन रूल आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, है ना, कोसाइन का जो नियम है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि क्या होता है। दादा अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है इस तरीके से ए बी और सी, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी, लेंथ ए बी और सी, तो कोसाइन रूल दादा आपको अच्छे से पता है, कॉस ए, विक्ट्री वाला कॉन्सेप्ट, कॉस ए को निकालेंगे तो साइड के दोनों का स्क्वायर का सम, हाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने वाले को घटा देते हैं अपॉन 2bc, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोसाइन रूल। वही दादा यहां पर लगाया गया है क्योंकि दादा ये r1 रेडियस है, ये r2 रेडियस है, ये सेंटर c1 c2 की डिस्टेंस d है, तो cos थीटा निकल आएगा तो हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। अगर दादा थीटा 90 डिग्री है तो सर थीटा 90 डिग्री है तो उसके इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, उसको कहते हैं सर ऑर्थोगोनल वाला केस। तो 2 टाइम्स ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, इस तरीके से दादा इसको भी याद कर सकते हैं। यहां से मेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से कई बार मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा बेटा कॉमन कॉर्ड की बात ये कर रहा है, कॉमन कॉर्ड से पहले आपको थोड़ा रेडिकल एक्सिस पढ़ना पड़ेगा,
और उसके बाद आप कॉमन कोर की तरफ जाएं। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, रेडिकल सेंटर क्या होता है, फटाफट फटाफट देख लो। दादा एक सर्कल इस तरीके से है और एक छोटा सा सर्कल यहां दे रखा है। रेडिकल एक्सिस एक ऐसा लोकस है जहां से एक ऐसा पॉइंट जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आ जाए, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर हो जाए, ये वाले ये बराबर हो जाए, तो दिस एक्सिस, हालांकि जब सॉल्व करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन निकल के आते हैं, इसको हम रेडिकल एक्सिस कहते हैं, इसको हम रेडिकल एक्सिस कहते हैं। ठीक है दादा। और अच्छी बात यह है कि जब रेडिकल एक्सिस की बात करते हैं तो रेडिकल एक्सिस इज नथिंग बट इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट कि भैया वहां से पॉइंट की जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल से बराबर होगी। सर यहां पर अगर C1 C2 की बात करें तो मैथमेटिक्स को देखने पर यह पता लगता है कि इसका हाँ ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दिस इज नॉट द रेडिकल एक्सिस। अब दादा देखो जब सर्कल एक दूसरे के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि सर्कल दादा बिल्कुल ऐसे चिपक जाएंगे, तो आपकी रेडिकल एक्सिस ये वाली होगी उस केस में, कॉमन कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट। सर एक समय ऐसा आएगा कि सर्कल ऐसे आएंगे बिल्कुल काटेंगे, तो दादा रेडिकल एक्सिस ये वाली हो जाएगी। अच्छा, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो रेडिकल एक्सिस की कोई इंसान आपसे इक्वेशन पूछे क्या होती है, तो क्या होती है दादा, S1 - S2 = 0। S1 क्या था इस सर्कल की इक्वेशन, S2 क्या था इस सर्कल की इक्वेशन। सर ये कहां से आया, बहुत आसान है। जब आपने इसको नॉर्मल तरीके से निकाला तो ऑब्जर्व करा गया कि एक्चुअली वो नथिंग बट S1 - S2 है। अच्छा, तो कॉमन कॉर्ड इज नथिंग बट S1 - S2 = 0। ये लो साहब। अच्छा ऐसा सीन है क्या सर, हाँ समझ रहे दादा। तो उसी को हम कॉमन कॉर्ड की कहानी कहते हैं। जैसे कोई भी अगर सर्कल, आपको दो सर्कल दे रखे हैं और कल को आपको जरूरत पड़ी कॉमन कॉर्ड निकालने की, तो बेटा ये S1 - S2 = 0 होगा। ये विशेष ख्याल आपको रहना चाहिए, विशेष ख्याल आपको रहना चाहिए। और सर्कल को डील करने के लिए ऐसा नहीं है कि दादा सर्कल से ही बात बन जाएगी, कई बार इसमें ट्रिगो का होना बहुत अच्छा जरूरी है, कई बार इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि देखो मैथमेटिक्स एक अप्रोच है, कई तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन को बहुत तरीके से अप्रोच कर सकते हैं और अच्छे खासे कमेंट उस पर कर सकते हैं कि हाँ दादा कैसे कैसे सीन हो रहा है और कैसे कैसे चीजों को देखा जा रहा है, राइट। हाँ तो यही गेम है बेटा, यहां पर यही छोटी छोटी कहानी थी, राइट। एक दो क्वेश्चन कोई अच्छा सा पढ़ा हो तो मैं देख लेता हूं तुम्हारे लिए, बढ़िया सा स्वादिष्ट सा, अगर कोई कहीं बैठा हो तो। अरे वाह, ये अच्छा क्वेश्चन है दादा। एक बार देख ले, 23 का क्वेश्चन है, 23 में चार क्वेश्चन आए थे सर्कल से, लेकिन प्योर सर्कल से नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते है ना, प्योर सर्कल से नहीं थे। कुछ बातें थी जो मजेदार थी, कुछ बातें बहुत टेस्टी थी, उन आइटम को जब देखेंगे दादा तो चीजें बहुत बढ़िया और बेहतरीन होने वाली हैं। अच्छा साहब, ये यहां पर कह रहा है एक सर्कल है जिसमें एक हेक्टागन दे रखा है, उसके पॉइंट है A1 A2 A8 और P एक पॉइंट है। ठीक है साहब, सर्कल दिया है तो सर क्यों ना सर्कल हम वो माने जो धरती का सबसे आसान सर्कल है। हाँ साहब, इसको मान लेते हैं अपन, सबसे आसान सर्कल हमें तो धरती पर यही लगता है, एक्स और वाई। ये लो साहब। सर वो कह रहा है कि इस पे 8 पॉइंट ऐसे हैं और सर्कल की रेडियस है 2 यूनिट, तो सर ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास 2,0 है ना। सर ये अपने पास देखो ये पॉइंट है अपने पास इस तरीके से, बेटा कुछ इस तरीके से पॉइंट दे रखे हैं कुछ, है ना, इस तरीके से हमें पॉइंट दे रखे हैं कुछ, इसके ऊपर एक ऑक्टागन बना हुआ है। हाँ ठीक है साहब। तो जब बेटा यूनिट सर्कल की बात आती है, यूनिट सर्कल की रेडियस की बात आती है, तो धीरे धीरे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्लिक होना चाहिए। हालांकि इसका तुम डायग्राम एक बार हम बनाओगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इंसान क्या कहना चाह रहा है। हालांकि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं आपको आइडिया बता देता हूं दादा, कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसा कहना चाह रहा है और आपको आइडिया लगेगा कि यार ये तो वाकई बहुत डेंजर सा, बहुत स्वादिष्ट सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार सा भी है। ये लो साहब, अब देखो थोड़ा, हाँ वो यार कैसे ऊपर हट गया रे, ये लो ऐसा। सर इसका नाम है A1, इसका नाम है A2, इसका नाम है A3, A4, A5, A6, A7 और A8। वो कह रहा है P पॉइंट कहीं भी एक ऐसा मूव कर रहा है सर्कल के ऊपर, P पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ये लो साहब P पॉइंट, P से A1 तक की डिस्टेंस, P से A2 तक की डिस्टेंस, P से A3, P से A4, P से A5, A6, A7, A8, इनके मल्टीप्लाई की मैक्स वैल्यू। दादा एक बार में तो क्लिक नहीं होगा कि स्टार्ट कहां से करें, बट अगर शांत मन से चीजों को सोचा गया तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से धोया जा सकता है और उस पर काम करा जा सकता है। डायग्राम बनाया मैंने बहुत अच्छे तरीके से, यूनिट रेडियस का डायग्राम बनाया,
सर रेगुलर हेक्टागन है, इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है सब सर्कल को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो सर आपको हल्का सा देखो, मैं तुमसे कह रहा था ना कि सर्कल के लिए सर्कल की थ्योरी आवश्यक नहीं है कि सर्कल की थ्योरी से काम हो जाए, और होगा तो बहुत लेंथी होगा। तो सर इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर याद है, जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, हाँ याद तो है सर, याद तो है। तो बस बेटा जेड इक्वल टू रेडियस 2 है तो 2 इंटू ए टू द पावर, है ना, आई पाई बाई 7 जो भी कुछ आएगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि जेड जो है ना, जेड की पावर जेड इक्वल टू 2 इंटू 1 की पावर 1/8, एट्थ रूट ऑफ कॉन्सेप्ट वाला जो, तो क्योंकि एट्थ, अरे यार हटना, अरे यार क्या हो गया इसमें, 1/8, ठीक है बेटा। तो जेड की पावर 8 विच इज इक्वल टू 2। तो जितने भी दादा यहां पर कॉन्सेप्ट आपको दे रखे, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन अपने आप में, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, और हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आपको दिया है दादा। अब देखो इसमें आप उस कॉन्सेप्ट को खेल सकते हैं जो कॉन्सेप्ट हमारे पास था, है ना, कि इसके रूट होंगे सर, पहला रूट होगा 2,0, फिर होगा सर अपने पास 2 अल्फा, फिर 2 अल्फा स्क्वायर, इस तरीके से, राइट। तो पी ए वन क्या होगा, पी एनी पॉइंट मान लेते हैं जेड, तो साहब ये अपने पास आएगा Z-2, ये लो, है ना, फिर आएगा सर Z-2 अल्फा, ये भी सही है, फिर आएगा साहब Z-2 अल्फा स्क्वायर, ऐसे ही तो रूट चलेंगे, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा Z- अल्फा की पावर 7, एट्थ रूट का कॉन्सेप्ट, इन सबका मल्टीप्लाई होगा सर Z की पावर 8-2, हाँ सही बात है साहब। अब इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी सर, हो गया ना खत्म। जब इसकी मैक्स वैल्यू की बात करी जाएगी तो इसके मॉड की मैक्स वैल्यू क्या होगी, इसका मॉड इसके बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू मॉड जेड की पावर 8-2, और ये मैक्स कब होगा, व्हेन लेस देन मॉड जेड की पावर 8-2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8, सॉरी। क्योंकि दादा ये जो गेम आपके सामने लिखा है ये वाकई ऐसा ही लिखा है जो रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करा गया है। अब सर मॉड जेड मतलब सर 2, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 इंटू 2 की पावर 8, 512 इसका आंसर आना चाहिए, 2 की पावर 9। थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, मैं तुमसे कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्री, कई बार ट्रिगो, ऐसा नहीं है कि देखो ये चैप्टर आपस में सब लिंक है, इसलिए सर्कल के 4 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन को तो आप छू भी नहीं पाएंगे, वो एसओटी के थे, और बहुत मतलब एसओटी कायदे से हटा दिया गया, लेकिन उसके लिए नहीं हटाए वो, ठीक है महाराज। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं अपन, आज के लिए इतना ही करते हैं, और हाँ मजा आया आपके साथ दादा, एक बढ़िया सी आवाज 1 2 3 हल्ला बोल, ये चीज तो आपको बोलनी पड़ेगी रे, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, मस्त रहें, ईमानदारी से काम करते रहें, 1 2 3 हल्ला बोलिए आइटम बोलने का।